प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन ने आज अपने राज्य स्तरीय कार्यकारिणी की बैठक की। इसमें कई अहम फैसले लिए गए। वहीं बैठक में लिए गए फैसले को लेकर पासवा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, सरकार ने स्कूल बंद करने का निर्णय शायद जल्दबाजी में लिया है। हम सरकार से मांग करते हैं कि सरकार छठी से लेकर 12वीं की कक्षा तक के स्कूलों को खोले, क्योंकि कोरोना काल में सबसे ज़्यादा शिक्षा ही प्रभावित हो रही है। इसे लेकर पासवा के प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से भी मुलाकात कर अपनी मांग रखेगी। वहीं पासवा प्रदेश अध्यक्ष ने वैक्सीनेशन को लेकर कहा, 15 से 18 वर्ष के जो वैक्सीन देने की बात है, स्कूल खोलने से वह भी सुचारू रूप से हो पाएगा। इतना ही नहीं, हम आश्वस्त करते हैं कि सभी प्राइवेट स्कूल इस कार्य में उनकी सहायता करेंगे। निशा भगत जी, विनीता पाठक नायक जी और तमाम लोग, आलोक गोपी टोको जी, जो छठ के आ रही है, या लगभग लोगों का जो विचार वो ये है कि किसी न किसी रूप में स्कूल खुलना चाहिए। 15 दिन के अंदर में सारा कर, लेकिन सरकार बिल्कुल इसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। मैं एक बार चाहता हूँ कि और जो है सरकार का थोड़ा सा जो है नजर को खोला जाए, कि सरकार, हमको जहाँ तक उम्मीद लगता है कि सरकार है वो भी चाहते हैं कि स्कूल खुले, वो भी चाहते हैं कि सरकार तक हमारी बात पहुँचे और हमारे बच्चों के लिए स्कूल खुले जी, वो भी चाह रहे हैं। आलोक जी, आज प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन का एक बैठक थी, क्या कुछ कोरोना के मद्देनजर निर्णय लिया गया? प्रदेश पदाधिकारियों और की आज कार्यकारिणी की बैठक हुई और पूरे प्रदेश के पदाधिकारी यहाँ मौजूद हुए थे। तीसरी लहर और ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए जो प्रभाव है, उसकी आशंका के मद्देनज़र सरकार ने 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए टीकाकरण की व्यवस्था की है। हम सरकार के साथ हैं उस शर्त पर कि निजी विद्यालयों में टीकाकरण की व्यवस्था की जानी चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स से बच्चे टीका लेने में घबराते हैं, लेकिन वही बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो शिक्षकों के कहने पर वो बच्चे टीका लेते हैं। तो टीकाकरण अगर आपको 100% सफल करना है तो स्कूल आपको खोलना पड़ेगा, और वहाँ जब बच्चे जाएंगे तो टीका लेकर जब घर वापस लौटेंगे तो वो अपने पेरेंट्स को भी प्रेरित करेंगे, जो 35 पेरेंट्स आज भी टीका लेने से मन में भ्रांतियाँ पाल कर रखे हुए। और जब 2 महीने के बाद हम 13 वर्ष 12 वर्ष के बच्चों को टीका देने जाएंगे तो वो भी मानसिक रूप से तैयार हो जाएंगे कि हमारे बड़े भाई ये सब भी जो है वो टीका ले रहे हैं। पहला। दूसरा ये है कि हम ये नहीं कहते हैं कि स्कूल खोलना चाहिए अभी कोरोना के प्रभाव, लेकिन इसका मैकेनिज्म तो तैयार करना पड़ेगा कि फटाक से हम स्कूल बंद कर देते हैं। आप 30% पर 50% पर एक कक्षा में 10 ही बच्चा को बुलाकर कि भाई 25 बच्चों के बैठने की अगर कैपेसिटी है स्कूल में, एक क्लासरूम में, तो उसमें एक बेंच में एक ही बच्चा बैठेगा और 15 ही बेंच वहाँ पर रहेंगे, तो 15 लोगों को बच्चों को क्लास दिला सकते हैं। क्लास 6 to 12, 9 to 12 तो बच्चे को आपको टीका ही देना है 15 साल से 18 साल का, और 6 to 8 अगर आप खोल देंगे तो जो बड़े बच्चे हैं वो स्कूल में भी जाएंगे, पढ़ेंगे भी, क्योंकि स्कूल बंद हो रहे हैं। प्राइवेट स्कूल अगर बंद हो गए, लाखों शिक्षक, कर्मचारी, स्टाफ वहाँ पढ़ते हैं, वहाँ काम करते हैं, उनका तनख्वाह कौन देगा? और इतना ही नहीं, एक स्कूल पर कई लोगों की रोजी रोटी भी चलती है। बाहर में फुचका का दुकान लगता है, आप कॉपी, किताब, पेन, ज्योमेट्री खरीद होती है, चिप्स, कुरकुरे, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, ब्रेड, ऑमलेट सब वहाँ पर मिलते हैं, तो रोजगार भी प्रभावित होती है। और जिन बच्चों ने 2016 में जन्म लिया वो आज स्कूल का मुंह अभी तक नहीं देख पाए। तो पढ़ाई के लिए एक माहौल आप बिल्कुल पूरी तरह से बंद नहीं कर सकते। तो हम लोगों ने आज जो ये बैठक लिया है, सारे जिलों के लोग आए हैं कि हम सरकार के पास एक संदेश देंगे
कि आप जो है इस पर विचार करिए मैकेनिज्म पर, ताकि जो है वो अब देखें कि हमको टैक्स तो देना पड़ता है सब जगह। वन नेशन वन टैक्सेशन होना चाहिए ना। नगर निगम 3 टैक्स लेती है स्कूल से, होल्डिंग टैक्स, कचरा टैक्स, वाटर टैक्स, हाँ वो चार प्रकार के टैक्स लेती है। तो ये जो वन नेशन वन आप टैक्स कर दीजिए। फीस बच्चे को स्कूल में, यहाँ जितने अब 4-5 स्कूल को देखते हैं, बड़े बड़े स्कूल को कि वहाँ मिलता है। 47,000 स्कूल हैं झारखंड में, गलियों में चलने वाले सारे स्कूल, बड़ा 8-10 स्कूल को देख करके आप अनुमान मत लगा लीजिए कि कैसे स्कूल चल रहे हैं। गलियों में स्कूल बंद हो गया, मैं देख रहा हूँ कई स्कूल बंद हो गए। शिक्षक जो है वो अपना बंद हो, जो बच्चा टॉप करता था वो बच्चा जो है आज पढ़ाई से उसका नाता रिश्ता खत्म हो गया। ग्रामीण इलाकों में जाइए, कहाँ से आप पढ़ाइएगा ऑनलाइन? मोबाइल नहीं है लोगों के पास, इंटरनेट की सुविधा नहीं है लोगों के पास, ऑनलाइन विकल्प हो ही नहीं सकता है। तो शैक्षणिक माहौल बनाने के लिए ये सब चीज़ें जो है वो बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि हमारा जो स्लोगन आया है अभी कि सुंदर झारखंड, स्वस्थ झारखंड और शिक्षित झारखंड, ये बनाने के लिए पासवा पूरी तरह से, अब जहाँ सहायता लीजिए, हमारा एक एक शिक्षक, एक एक निजी विद्यालय के संचालक आपके टीकाकरण को 100% सफल बनाने के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है। लेकिन पूरे तौर पर आप स्कूल को बंद मत करें। आप अगर कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। देखिए मुझे ऐसा नहीं लगता है, बच्चे जो हैं, देखिए दोनों चीज़ हमको ये भी देखते हैं कि बच्चे बड़े नाजुक होते हैं, सब लोगों की ये होती है, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि थोड़ा विचार करना चाहिए। स्कूल को तुरंत से बंद करने के पहले थोड़ा विचार जरूर करना चाहिए कि हम बार बार ये हम सौभाग्यशाली हम लोग पासवा के लोग हैं कि इस संदर्भ में मुख्यमंत्री ने हमारी बात को सुना भी। 3 बार हम लोग मुख्यमंत्री जी से स्कूल खोलने के लिए मिले थे और हर बार उन्होंने स्कूल खोलने का काम किया। आपको याद होगा 9 to 12, 6 to 8, फिर हम नर्सरी से खोलने जा रहे थे और मुझे उम्मीद था कि जनवरी के पहले सप्ताह में खुल भी जाते, लेकिन चूंकि ये कोरोना संक्रमण आया है, लेकिन इसी के साथ अन्य बीमारियों की तरह कोरोना भी एक बीमारी है, ये मानते हुए चल के हमको आगे बढ़ना। सर आप सरकार को तो मना लेंगे, लेकिन अभिभावक को कैसे मनाएंगे? अभिभावक जो तैयार नहीं होंगे बच्चों, ये भी है, जब खुले थे उस समय भी ऑप्शन थे अभिभावकों को। बहुत सारे अभिभावक तैयार नहीं है बच्चों को भेजने के लिए स्कूल। देखिए उसके लिए है, उसके लिए विकल्प है। अगर कोई चाहे कि हम बच्चा को नहीं पढ़ाएंगे तो उसका तो कोई इलाज नहीं है ना, उसका तो कोई इलाज नहीं। लेकिन जो बच्चे, जो पेरेंट्स पढ़ाना चाह रहे हैं अपने बच्चों, उनके लिए भी स्कूल जब खुले तो दोनों ऑप्शन थे कि आप ऑनलाइन भी आ सकते हैं, और आप जाके देखेंगे ना आंगनबाड़ी के यहाँ, तो आप देखेंगे कि वहाँ 5 साल के बच्चे खूब आराम से कक्षा में 50-60 बच्चे पढ़ रहे हैं। आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाएंगे, वहाँ भी बच्चे को पेरेंट्स अपने भेज रहे हैं पढ़ने के लिए। आप देखेंगे कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में आदमी बच्चा पर बच्चा जा कर के वहाँ पढ़ रहा है। पारा शिक्षक को कोई टीचर बच्चे नहीं मिल रहे हैं तो निजी विद्यालयों के यहाँ जा कर के पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ा रहे हैं लोग। ऐसा नहीं कि बच्चा पेरेंट्स को, हमारे पास तो जितने पेरेंट्स आ रहे हैं, पेरेंट्स यही कहते हैं कि बच्चा नहीं पढ़ेगा तो हम करेंगे क्या। लेकिन जो पेरेंट्स ऐसा है उनको भी हम मोटिवेट करते हैं। इसलिए तो कहा कि स्कूल एक ऐसा माध्यम है जो बच्चे की बात नहीं मानता है लेकिन शिक्षक की बात को। चीज़ें जो है वो सरकार के निर्णय होते हैं कि इकोनॉमी को भी चलना है, वो सब कोई जानता है कि ये सब चीज़ें हैं। लेकिन ये विचार हमारे पासवा के सहयोगियों की तरफ से भी आया कि जो है बार खुले रहेंगे और ये बंद रहेंगे, धार्मिक मंदिर मस्जिद भी खुले रहेंगे। ये सब है, वो तो है ही है कि दुनिया के सब काम हो रहे हैं सिवाय पठन पाठन के। सबसे पहला अटैक अगर कहीं होता है तो वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पर ही होती है। सब कुछ खुले हुए, लोग घूम भी रहे हैं, पिकनिक भी मना रहे हैं, सब काम हो रहे हैं। इसीलिए हम लोगों की चिंता विशेष है और मुझे पूरा उम्मीद है, पासवा उम्मीद जताती है कि जब हम मिलेंगे मुख्यमंत्री जी से और मुख्य सचिव और अन्य अधिकारियों से, अपने फाइनेंस मिनिस्टर से, तो हम समझाने में सफल हों। कब जा रहे हैं मुख्यमंत्री से मिलने? अब जब वो टाइम देंगे, इस सप्ताह में मिलने की संभावना है कि हम लोग मिल के उनको, हालांकि आज भी उनको कहा है हम लोगों ने कि अब देखें अगर समय मिल जाता तो प्रबंधन की अगली बैठक से पहले हम लोग जरूर मिलेंगे। देखिए ये आज की समस्या नहीं है और किसी एक राज्य की समस्या नहीं है, पूरे सारे देश की यह समस्या है। गाहे बगाहे कहीं ना कहीं नक्सली हमला अक्सर होते आया है, छत्तीसगढ़ हो या कहीं महाराष्ट्र हो। ये कोई एक पार्टिकुलर राज्य की समस्या नहीं है,
तो जो कल हमला हुआ है वो निंदनीय है और दुखदाई है। जो लोग उसमें शहीद हुए हैं हमारे जवान, उनके प्रति मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिपूर्ण संवेदना प्रकट करता हूं। और ऐसा नहीं है कि जेएमएम की सरकार आई है तो इसलिए ऐसा हुआ है। हेमंत जी के नेतृत्व में झारखंड अच्छा काम कर रहा है, सरकार अच्छा काम कर रही है। और मुझे लगता है कि इस मामले में भी सरकार निश्चित तौर पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी उन नक्सलियों के खिलाफ जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। मैं ये जवाब दूंगा कि क्या हत्या के जो 302 की धारा है इस देश से हटा देनी चाहिए कि चूँकि हत्या नहीं, क्योंकि हत्याएं भी होती हैं। देखिए, कानून जो होता है वो तो बनाया जाता है कि उस पर ऐसी घटनाएं पर जो हो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए, ताकि लोगों की हिम्मत टूटे और वो आगे से ऐसा कार्य करने से पहले 10 बार सोचे। जो आपने बोला कि मॉब लिंचिंग की जो कानून बना है वो निश्चित तौर पर ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ही बना है, लेकिन मॉब लिंचिंग या हत्या के कानून को बना देने से सिर्फ हत्या और मॉब लिंचिंग रुक जाएगी ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसी घटनाओं के होने के बाद प्रशासन के पास एक हथियार है कि आप इसके आधार पर आप उस पर कार्रवाई करते हैं। ये देखने की चीज़ है कि सरकार या उस प्रशासन ने कितनी कार्रवाई की और त्वरित कार्रवाई हुई कि नहीं हुई। इसलिए आप ये बात मत बोलिए कि मॉब लिंचिंग का कानून बनने के बाद तुरंत ऐसी घटनाएं तो घटती हैं, लेकिन उस पर कार्रवाई ईमानदारी पूर्वक होनी चाहिए और उस कानून के हिसाब से होनी चाहिए और वो होगी। और एक सवाल है कि महिला सरकार कोई कंप्रोमाइज नहीं करने वाली है। ये सब घटनाएं जो हैं वो राज्य के लिए बहुत ही बुरी हैं और मुझे लगता है कि कोई भी मुख्यमंत्री हो, आप बोलते हैं हेमंत जी, देखिए इस मामले में बहुत ही मुझे लगता है कि वो कड़ा निर्णय लेंगे और उनके संज्ञान में ज़रूर आया होगा ऐसी घटनाएं हैं। और मुझे लगता है कि ये जो अभी जो कल घटना घटी है, नक्सली घटना, हमको लगता है कि उस पर बहुत तेज़ी से और हमको लगता है कि इस पर ज़रूर प्रशासन जो है, जिला प्रशासन वहाँ का या राज्य सरकार इस पर कड़ाई से निपटेगी इसको। चलिए, धन्यवाद सर।